आप जिससे भी अपना काम करवा रहे हो, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कैसा भी काम हो, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसको आप उस काम के लिए पैसा पे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको उस काम के लिए उसको जब वो काम कंप्लीट हो जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको भी खुशी होगी, वो क्या पता दिन भर तनाव में है या फिर लोड है उस पे, लेकिन आप जब उसको अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू बोलते हो, जब काम आपका हो जाता है तो उसको अच्छा लगता है। उसको महसूस होता है कि हाँ, मैंने जो किया वो सही किया और इसके लिए मुझे लोग उत्साहित कर रहे हैं। ये एक अलग मोटिवेशन होता है लोगों के लिए। आप उनके साथ हो, आप उनकी केयर करते हो, आप उनकी काम क्या केयर करते हो। तो ये चीज़ें आप लोग अगली बार से ध्यान रखना, जब भी आप लोग किसी को कुछ कहें, किसी काम के लिए कहें, चाहे वो कोई कस्टमर केयर वाले हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कस्टमर केयर वालों से भी लोग गलत तरीके से बातें करते हैं, बिना ये सोचे कि वो बेचारा दिन भर क्या क्या झेलता होगा। वो तो नॉर्मल एक जॉब कर रहा है, उसकी क्या गलती है, लोग उसको गाली देते हैं। क्योंकि अभी मैंने एक अपने ये लैपटॉप में एन पी ए भी नेट प्रोटेक्टर एक आता है, उसको इंस्टॉल करवाया था, और जिसने इंस्टॉल किया था वो मुझे ठग दिया था। होता है 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन, और वो मुझे 7 महीने का दिया था, क्योंकि बाकी का यूज हो चुका था, वो किसी और के नाम से था और मुझे बेच दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, पैसे वाली बात नहीं है, लेकिन जब उसका एक फ़ोल्डर है, मैंने उसको डिलीट करना चाहा, वो लगभग 6 महीने से डिलीट करना चाहा, ऐसे लैपटॉप में पड़ा था। और जिस दुकान से मैंने डलवाया था उसको फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई, आप जो ये मेरा जो फ़ोल्डर है इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो नहीं रहा, परमिशन मांग रहा है। कैसा परमिशन हमको नहीं पता। उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, फिर 2-3 बार बोला बोला कि संडे को करेंगे, नहीं किया। फिर हमने कस्टमर केयर NPAB वेबसाइट पे जाके कस्टमर केयर जो भी होता है, नंबर 2 नंबर था, एक सेलिंग वाला और एक टेक्निकल इशू, जो भी प्रॉब्लम आती है उस पर आप फ़ोन कर सकते हो। तो उस पर मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि आप में एनी डिस्क है तो आप उसका आईडी बताइए। मैंने आईडी बताया, 2 मिनट भी नहीं लगा और पूरा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वो फ़ोल्डर डिलीट हो गई। मैंने उनको थैंक यू बोला, एक बार नहीं 4 बार बोला। और वो जब शुरू में वो बात की, थोड़ा लग रहा था कि गुस्से में, प्रेशर में है, लेकिन उन्होंने हंसते हुए बोला कि वेलकम, अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके। ये देखो भाई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, प्रेशर दे के रखती है। तो ये हमारी और आप, चाहे जो भी हो, मैं भी प्राइवेट ही जॉब करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ें, ना कि अपनी गुस्सा किसी और पे निकाले, अपने भड़ास किसी और पे निकाले। तो ये चीज़ें बहुत गलत है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करके ही आगे बढ़ सकते हैं और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।